आज अपन नेक्स्ट टॉपिक जो लेके बात कर रहे हैं जो कि एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर जो 12th की बात करें तो इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाला जो पार्ट था हैलोजन डेरिवेटिव जो अपने पहले से डिस्कस कर रखा है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर में सबसे पहले अपन ले रहे हैं एल्कोहल, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले ध्यान दें बात को, मैं टोटली बताऊँ क्या क्या करना अपन को। सबसे पहले अपन लेंगे एल्कोहल का जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिटेक्शन जिसमें एल्कोहल का परीक्षण, उसके बाद प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। ये सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एल्कोहल का। उसके बाद अपन फिनोल ईथर ये जो है तीनों ही अपन लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले एल्कोहलिक, जैसे कि अपन कह रहे हैं यहाँ पर ये जो ग्रुप है OH, ये ग्रुप कहलाता आप जानते हो एल्कोहलिक ग्रुप होता है। ये ग्रुप जो है एल्कोहलिक ग्रुप है। अब आप ध्यान देना, जैसे आप कहते हो कि कहीं भी OH ग्रुप होता है तो वो एल्कोहलिक ग्रुप होता है। मैं यहाँ पे यदि ये लिख देता हूँ OH, ठीक है, तो जरा ध्यान देना, यदि OH डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर है तो ये ग्रुप जो होगा ये एल्कोहलिक ग्रुप न कह के ये इनोलिक ग्रुप कहलाता है। अर्थात OH जब sp2 संकृत यदि कार्बन पर हो तो ये एल्कोहलिक ग्रुप न होके इनोलिक ग्रुप हो जाएगा। एल्कोहलिक ग्रुप तब होगा जब OH जो है वो अपन कह रहे हैं यहाँ पर sp3 संकृत कार्बन पर हो, ठीक है, तो वो ग्रुप जो होगा वो एल्कोहलिक ग्रुप होगा। इसमें बाकी अपन यदि देखें इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है आप जानते हो CnH2n, ठीक है, +2O लिख सकते हो, ठीक है, या अपन इसका ये लिख सकते हैं CnH2n +1 NOH, ये लिख सकते हैं। ये एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, और ये एल्कोहल का भी है और ईथर का भी है, तो भी यही जनरल फॉर्मूला रहेगा। हाँ भी, अब अपन ये जो एल्कोहल है, एल्कोहलिक ग्रुप जो है ये अपन जानते हैं 1 डिग्री, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जैसे भी बातें अपन, तो इसको मैं यह क्लासिफाई करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले इसको लेते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का अर्थ ये हुआ जब OH ग्रुप एक हो तो क्या कहलाएगा, एक ही OH ग्रुप यदि हो तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा यहां पे आ गया डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल जब OH ग्रुप जो है वो 2 हो, 2 OH समूह हो। इसके बाद अपन कहेंगे यहां पर ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। जब OH ग्रुप 3 हो, और इसी प्रकार से पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जब 3 से अधिक OH ग्रुप हो तो क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगा ROH, जब एक ही OH ग्रुप हो तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर भी, इसमें भी आप यदि आप कहें तो ध्यान रखना, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये जैसे 0 डिग्री, या जिसको कह सकते हैं सुपर एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो लिखा है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जब अपन कहेंगे OH ग्रुप एक हो तो वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जब एक OH ग्रुप हो
तो वो OH ग्रुप 1 डिग्री यदि कार्बन पर है, 1 डिग्री कार्बन पर है, तो वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। यदि वो OH 2 डिग्री कार्बन पर है तो कहलाएगा 2 डिग्री। यदि वो OH 3 डिग्री कार्बन पर है तो वो क्या कहलाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 डिग्री अल्कोहल की यदि बात करूं मैं, जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा CH3 CH2 OH। 2 डिग्री अल्कोहल की यदि बात करूं, फॉर एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं CH3 CH एंड OH, ये आ गया CH3। तो ये जरा ध्यान देना, OH ग्रुप जो है ये 2 डिग्री कार्बन पर है, ये जो कार्बन है ये कौन सा है? 2 डिग्री। तो OH ग्रुप यदि 2 डिग्री कार्बन पर है, ठीक, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। 3 डिग्री के अंदर जैसे मैं ये कह दूं यहाँ पर CH3 OH, ये OH जो है यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन पर है। यदि OH 3 डिग्री कार्बन पर है तो 3 डिग्री अल्कोहल, OH 2 डिग्री कार्बन पर है 2 डिग्री अल्कोहल, OH 1 डिग्री कार्बन पर है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी जानते हो, वो कार्बन जब एक कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ 2 डिग्री, और 3 कार्बन से यदि वो कार्बन जुड़ा हुआ हो तो 3 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन पर, ये कार्बन अपन जानते हैं 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कार्बन पर OH 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री पे है 2 डिग्री, 3 डिग्री पे है तो 3 डिग्री। एक मैंने लिखा 0 या सुपर डिग्री अल्कोहल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दूं मिथाइल अल्कोहल, जैसे ये लिखा है। तो ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं कह सकते इसको, ये जो कार्बन है इसको 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। 1 डिग्री का अर्थ है वो कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, ये तो कार्बन ही एक है, समझ बात को, तो ये कार्बन एक है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन भी नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? 0 डिग्री कह देंगे। ठीक है, तो इसको इस कार्बन पर यदि OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसको 0 डिग्री या सुपर अल्कोहल कह सकते हो। 1 डिग्री पे है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन पर 3 डिग्री। इस सब में देखेंगे OH ग्रुप एक है, तो ये सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। समझ गए को, ये सभी कैसे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे OH ग्रुप 2 हो, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ये लिखूं CH2 OH CH2 OH। कितने OH ग्रुप है? 2 OH ग्रुप है इस कंपाउंड के अंदर, तो ये अल्कोहल कैसा हुआ? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका कॉमन नेम जो है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इथाइलिन ग्लाइकोल। तीसरा कैटेगरी जो है वो है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, अर्थात 3 OH ग्रुप हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लिखूं CH2 OH CHOH एंड CH2 OH। जरा ध्यान दीजिए, इस कंपाउंड में नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं? 1 2 3, 3 है, तो कैसा हुआ? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और इसका कॉमन नेम जो है वो है ग्लिसरॉल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल जो है वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, और बाकी ये ROH जो है ये सारी एक OH ग्रुप हो तो मोनोहाइड्रिक, और मोनोहाइड्रिक के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिसके अंदर अपन कहेंगे यदि नंबर ऑफ OH ग्रुप मोर देन जैसे 3 हो तो उसको क्या लिखेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो अपने यहाँ पर जैसे सिलेबस में जो मेनली है वो कौन से अल्कोहल है? वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो अपन जो प्रिपरेशन मेथड, केमिकल रिएक्शन जो मेनली डिस्कस करेंगे वो सारी बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अर्थात अपन को ज़्यादा डिटेल से जो डिस्कस करनी है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में मुख्य रूप से बात करनी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक जनरल इसका क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अलावा इन अल्कोहल का नामकरण की बात करें, इनकी समावता की बात करें, तो नामकरण चाहे IUPAC नामकरण हो, व्युत्पन्न नामकरण हो, डेरिवेटिव हो, ये सारे अपने नामकरण 11th के अंदर पूरी कंपाउंड का एक साथ पढ़ रखे हैं। किस तरीके से कार्बिनॉल के सिस्टम से इसका अल्कोहल का नाम लिखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, अल्कोहल का नाम जो लिखते हैं, ठीक है ना, व्युत्पन्न पद्धति से वो कार्बिनॉल से लिखते हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके आपने कॉमन नेम भी जो लिखते हैं, IUPAC लिखते हैं, ये सारी बातें आपने इससे पहले डिस्कस कर रखी है। इसके अलावा
आपने इससे पहले IUPAC समझौता की बात की थी, उसमें स्ट्रक्चरल के अंदर एल्कोहलिक क्रियात्मक समझौता भी दिखाता है, एल्कोहलिक श्रृंखला भी दिखा सकता है, पोजीशन भी दिखा सकता है, ये सारी बातें अपने समझौता। तो नामकरण और समझौता की जो बात है वो अपने पहले से जो है वो डिस्कस इसमें कर रखी थी। अब अपन आगे इसमें जो लेंगे वो लेंगे प्रिपरेशन में, सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में प्रिपरेशन, डिटेक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये सारी बात करेंगे। चलिए अपन आगे इससे यदि अगली बात करें, हाँ भाई, नेक्स्ट अपन सबसे पहले इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर यदि लें, जैसे सबसे पहले फिजिकल स्टेज की बात करें, भौतिक अवस्था की बात करें, फिजिकल स्टेज कह दें या जिसको अपन कहेंगे भौतिक अवस्था, तो इसके अंदर नॉर्मली जो है लोअर अल्कोहल, लोअर अल्कोहल का अर्थ यह हुआ C1 से लगाकर लगभग C11 तक के, C1 से लगाकर लगभग C11 तक के, ये सभी किस फेज में होंगे? गैस प्रावस्था में मिलते हैं। और जनरली जो हायर है, इससे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट के हैं, हायर अल्कोहल जो होंगे वो अपन कह सकते हैं इस प्रकार से सेमी सॉलिड फेज में होंगे। तो जो लोअर अल्कोहल तो अपन जानते हैं सब लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में मिलेंगे, और जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा, अधिक अणुभार वाले होंगे वो अपन कहेंगे सॉलिड या सेमी सॉलिड के फेज में मिल सकते हैं। दूसरी बात अपन करें, यहां पर इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट किसी का भी लेते हो आप, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो अपन जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बढ़ेगा, क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि बात करूं मैं यहां पर मिथेनॉल लिया, इथेनॉल लें, इसी प्रकार से प्रोपेनॉल ले लें, ब्यूटेनॉल ले लें, और आपको कहा जाए इनका बॉइलिंग पॉइंट का क्रम क्या होगा, इनकी बॉइलिंग पॉइंट का क्रम क्या होगा, तो अपन यही कहेंगे मिथेनॉल से इथेनॉल का ज्यादा होगा, इससे ज्यादा प्रोपेनॉल का, और इससे ज्यादा ब्यूटेनॉल का। अर्थात इधर से उधर जाएंगे, अणुभार बढ़ेगा, और अणुभार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब आपको भाई अणुभार बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? ये जैसे कि आप जानते हो किसी भी अणु का अणुभार बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ेगा, अर्थात वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा, समझ रहे हो? और वान डेर वाल फोर्स बढ़ने के कारण इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ेगा, जिसके कारण से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसलिए जनरली अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, कहेंगे आप कहेंगे जिससे अणुभार बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, जिसके कारण अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ेगा अणुओं के मध्य, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। तो इसलिए अणुभार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब मैं यदि कहूं फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल, फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करूं, अर्थात जहां अणुभार समान हो, आइसोमेरिक अल्कोहल, आइसोमेरिक अल्कोहल का अर्थ हुआ जहां अणुभार समान हो। तो इसका अर्थ है अणुभार समान है, मॉलिक्यूलर वेट समान है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो जरा ध्यान देना, फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो अपन कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होगा, अर्थात समान अणुभार अल्कोहल के अंदर जैसे जैसे ब्रांच होता जाएगा, शाखित होता जाएगा,
जैसे जैसे शाखित होता जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि बात करूँ मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिया, मैंने कहा भाई यहाँ पर सपोज ये 1 2 3 4 5 एन पेंटेनॉल लिया और ये 1 डिग्री आइसो ये ले लें, ठीक है, और इसी प्रकार से ये टर्सी ले लें, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल लिया है। अब 1 2 3 4 यहाँ पर ये ले लिया 1 2 3 4, जैसे ये ब्यूटेनॉल का ले लिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर। ये एंड ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है ना। ये जो अपने लिया है जो एंड ब्यूटिल एल्कोहल, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल और ये हो गया टर्सी ब्यूटिल एल्कोहल। अब आपको कहा जाए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, तो जरा ध्यान देना, इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अर्थात नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, अणुभार समान है। तो क्या कहेंगे, जैसे जैसे ब्रांचिंग होता जाएगा, जैसे जैसे शाखित होता जाएगा, अपन जानते हैं शाखित होने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता जाएगा, समझ रहे को। और जैसे जैसे अशाखित होगा, जैसे कोई माना कि अशाखित है, एल्केन के अंदर 11 में पढ़ा होगा, अशाखित होता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, और जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा होगा, अर्थात वान डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होता जाएगा, शाखित होता जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता जाएगा, अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता जाएगा, अर्थात वान डेर वाल्स फोर्स कम होता जाएगा, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। इसलिए अपन कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का क्रम ये होगा। तो जैसे जैसे इधर जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी आपको एग्जांपल दे दे कि भैया इनके बॉइलिंग पॉइंट का क्रम बताना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम देता हूँ, यदि यहाँ आपको इस तरीके से क्वेश्चन दीजिए और कहा जाए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर ऑर्डर विल बी, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट का आपको क्रम लिखना है। तो इस तरीके से मैंने 1 2 3 4 एन पेंटिल एल्कोहल लिख दिया। दूसरा यहां पर सपोज ये नियोपेंटिल एल्कोहल 1 2 3 4 5, ये क्या है, नियोपेंटिल एल्कोहल लिख दिया। इसी प्रकार से तीसरा यहां पर 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सिल एल्कोहल लिख दिया। और आपको कहा जाए इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, समझ रहे हो, इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट का आपको क्रम बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट का क्रम क्या होगा। अपन जानते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो गया एन पेंटिल एल्कोहल, ये आ गया नियोपेंटिल एल्कोहल, नियोपेंटिल को 1 2 3 4 5 6, ये आ गया एन हेक्सिल एल्कोहल। इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट का क्रम लिखना है। तो सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार किसका ज्यादा है। ध्यान रखो भाई, सबसे पहले देखना अणुभार किसका है, जिसका अणुभार ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कर दो। उसके बाद देखें कि भाई समावी जो अल्कोहल है उसमें ब्रांच है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और अन्य ब्रांच से अशाखित है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन का ये अल्कोहल है, ये 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 का है। ये वैसे अन्य ब्रांच से यदि ब्रांच होता ना तो भी आपको सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, अर्थात मॉलिक्यूलर वेट देखना है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उस एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कर दो। उसके बाद क्या देखें, आइसोमेरिक एल्कोहल जो है उसमें क्या देखना है, ब्रांच वाले का कम हो जाएगा और अन्य ब्रांच वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रांच वाले की तुलना में अन्य ब्रांच का पृष्ठीय क्षेत्रफल
अधिक होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा, अर्थात वान डेर वाल्स फोर्स अधिक होगा, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट यदि इनका ऑर्डर होगा तो आप क्या लिखोगे, सबसे ज़्यादा थर्ड का होगा। उसके बाद फर्स्ट सेकंड में ये सबसे ज़्यादा अनुभार इसका है इसलिए होगा, फर्स्ट सेकंड में किसका हुआ, फर्स्ट का ज़्यादा, और उसके बाद सेकंड का ज़्यादा हो गया, ये अपने पास आ गया। समझ को इस तरीके से अपन इसका बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो। नेक्स्ट अगला यदि अपन पॉइंट लें, बॉइलिंग पॉइंट के बाद सोल्युबिलिटी की बात करें, यदि बॉइलिंग पॉइंट के बाद यदि अपन सोल्युबिलिटी ले लें, विलेयता की बात करें, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, यदि अपन देखें हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोल्युबिलिटी की, विलेयता की। एल्कोहल में कौन ज़्यादा सोल्यूबल है, कौन सा एल्कोहल ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होगा, कौन नहीं होगा। सोल्युबिलिटी के अंदर यदि बात करें तो अपन जानते हैं सभी एल्कोहल जो है ये वाटर सोल्यूबल है, और रीजन होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल में एल्कोहल विलेय है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो होंगे जल में विलेय होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात यदि कहा जाए कि एल्कोहल जल में सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, तो बिल्कुल सोल्यूबल है। एल्कोहल जो है जल में सोल्यूबल है, क्योंकि एल्कोहल की यदि बात करते हैं तो ये जो एल्कोहल है ये अपने जो जल लिया है अपन जानते हैं इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना, इसलिए सोल्यूबल है। और एक और ध्यान रखना है, ईथर और एल्कोहल की बात करें, सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, यदि सोल्युबिलिटी की बात करें तो एल्कोहल की ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगी कंपेरेटिव ईथर, क्योंकि ईथर में जो होगा, ईथर अपन जानते हैं ये ROR होता है। ईथर जो है ये इसकी सोल्युबिलिटी अपन कहेंगे लगभग समान अणुभार वाले एल्कोहल की बात करें, अणुभार में बहुत ज्यादा अंतर हो गया फिर अपन बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन समान अणुभार वाले एल्कोहल की यदि बात करें तो अपन कह सकते हैं उसके अंदर एल्कोहल की जो होगी अपन कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहेगा ज्यादा होगा, सोल्युबिलिटी भी इसकी ज्यादा रहेगी। हाँ भाई, अब अपन बात करें जैसे एल्कोहल जो है वो वाटर सोल्यूबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात आती है कि एल्कोहल के अंदर यहां पर जैसे सोल्युबिलिटी की बात करूं मैं, यहां पर सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, अर्थात जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा एल्कोहल का, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा उसकी विलेयता कम होती जाएगी। समझ गए बात को, एल्कोहल का जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा उसकी विलेयता कम होती जाएगी, सोल्युबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन आइसोमेरिक एल्कोहल की यदि बात करूं, फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल की बात करें तो क्या ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए, तो फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल की यदि बात करूं, ठीक है, हाँ भाई, फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल की बात करूंगा, अर्थात आइसोमेरिक एल्कोहल का अर्थ यह हुआ, आइसोमेरिक एल्कोहल का अर्थ यह हुआ कि जहां पर उसकी अणुभार समान है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो अपन कह सकते हैं आइसोमेरिक एल्कोहल के अंदर यहां पर जो सोल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होगी। साखित होने पर सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अब आपको कभी ऐसा क्यों, जबकि बॉइलिंग पॉइंट अलग, आइसोमेरिक एल्कोहल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, साखित होने पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और आइसोमेरिक एल्कोहल के अंदर शाखित होने पर सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है। इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखना है, यहाँ कई बार ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो जरा ध्यान देना। इसमें ध्यान क्या रखना है, फिर से ध्यान रखना है, अणुभार बढ़ेगा
तो अपन जानते हैं विलेयता कम होगी, सोल्युबिलिटी कम होगी। लेकिन समावी एल्कोहल जहां अणुभार समान है तो उसमें जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी, ब्रांच होता जाएगा, शाखित होता जाएगा, तो अपन कहेंगे उसकी सोल्युबिलिटी यहाँ पर जो है वो बढ़ती जाएगी। रीजन देखना क्या कारण है इसका। चलिए सबसे पहले अपन ये कहें यहाँ पर, जैसे एल्कोहल के अंदर, जैसे ये एल्कोहल लिया तो एल्कोहल के अंदर ये दो भाग अपन लेते हैं, एक ReOH। ये जो भाग है यहाँ का एल्कोहल का, इसको कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। ये क्या अर्थात हाइड्रोफिलिक अर्थ ये हुआ, ये भाग जो है वो जल विरोधी भाग हो गया। और ये जो भाग है इधर वाला OH, ये जो हुआ ये आ गया हाइड्रो यहाँ पर ये लिखना है फोबिक पार्ट, R है ना, ठीक है ना। तो R क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक पार्ट अर्थात जल विरोधी। और ये OH जो है ये हो गया हाइड्रोफिलिक पार्ट अर्थात जल स्नेही भाग। हाँ भाई, तो जो ये OH है, क्योंकि अपन जानते हैं OH ही जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो ये तो जल की तरफ अट्रैक्ट होता है। OH वाला भाग जल के अणु की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसको तो क्या कह दिया, हाइड्रोफिलिक जल स्नेही भाग। और ये जो जल से दूर रहता है R वाला, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट अर्थात जल विरोधी भाग, ठीक है। अब क्या होगा, अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं R जो भाग है, जो हाइड्रोफोबिक जो भाग है, उस हाइड्रोफोबिक भाग का सरफेस एरिया कम हो, जल विरोधी भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो। जल विरोधी भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना कम होगा, विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। अपन चाहते हैं हाइड्रोफिलिक भाग बढ़े और हाइड्रोफोबिक भाग जो है वो कम हो, ठीक है। तो अणुभार यदि बढ़ेगा, अब जरा इस बात को यहां से कम देखना, यदि मोलिकुलर वेट बढ़ता है, यदि अणुभार बढ़ता है, तो अणुभार एल्कोहल के अंदर किसके कारण से बढ़ेगा, जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अलग अलग लें अपन, तो आप जानते हैं उसका R बढ़ेगा। R बढ़ेगा मीन्स हाइड्रोफोबिक भाग बढ़ेगा, और हाइड्रोफोबिक भाग बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी कम होगी। इसलिए अणुभार बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर कौन सा भाग बढ़ता है, हाइड्रोफोबिक भाग बढ़ता है, जल विरोधी भाग बढ़ता है, और जल विरोधी भाग बढ़ने से विलेयता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। अब आप कहोगे भाई आइसोमेरिक एल्कोहल लें, यदि समावी एल्कोहल लें तो क्या होगा। आइसोमेरिक एल्केन के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपन कहेंगे यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया। फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, अर्थात अपन ये कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लें, जैसे ये ले लिया CH3 CH2, यहाँ पर एल्कोहल 1 डिग्री, ये आ गया 2 डिग्री, और ये यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल। तो जरा इसमें देखिए आप, जैसे मैं ये कह रहा हूँ A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, और चलो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम के रूप में लिख देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर आपको इनकी जो सॉल्युबिलिटी O है वो ऑर्डर लिखना है, विलेयता का क्रम लिखना है, सॉल्युबिलिटी का क्रम क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अपन जहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ये जो लिया है, एंड ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, इनके अंदर यदि आप देखते हो तो अणुभार जो है वो समान है ना, अणुभार समान है। समावी एल्कोहल है तो अंतर क्या है, ये जरा देखिए, यहाँ पर ये जल विरोधी भाग, यहाँ का आप देखिए
ये जल विरोधी भाग और यहाँ का देखिए ये जल विरोधी भाग। तो जैसे जैसे इधर जा रहे हो ब्रांच होता जा रहा है, आर भाग शाखित होता जा रहा है। जैसे जैसे शाखित होता जाएगा इसका ओवरऑल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता जाएगा, और जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, जल विरोधी भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना कम होगा, विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। अपन क्यों क्या चाहते हैं? अपन चाहते हैं जो एल्कोहल के अंदर दो भाग है, इस जल विरोधी भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो, ये भाग कम हो। जितना जल विरोधी भाग कम होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना कम होगा, विलेयता उतनी ज्यादा होगी। और अपन चाहते हैं ये जो भाग है ये बढ़े, ठीक है। इसलिए अपन कह सकते हैं इनकी यदि सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा तो ध्यान रखना, ये पूछते हैं कई बार, गलत हो जाती है बात, यदि ध्यान नहीं रखते हो तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी रहेगी यहाँ पर? इसके अंदर ए बी सी की बात करूँ, सी, फिर आ गई बी और फिर आ गया ए, क्योंकि ये आइसोमेरिक एल्कोहल है। समझ रहे बात को? इसी तरीके से कोई भी ले लिया, एन पेंटिल एल्कोहल, सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल, टर्शियरी पेंटिल एल्कोहल, एन पेंटिल एल्कोहल, सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल, टर्शियरी पेंटिल एल्कोहल। तो इनके अंदर यदि आप देखोगे तो अणुभार समान है, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो अपन कहेंगे टर्शियरी पेंटिल एल्कोहल की ज्यादा होगी, क्योंकि उसका आर ब्रांच है, और आर ब्रांच हुआ, आर भाग जितना शाखित हुआ, जल विरोधी भाग जितना शाखित होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा अर्थात जल विरोधी भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हुआ, तो विलेयता ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी अपन कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये लिखूं, जैसे यहाँ पर आपको कहा जाए सॉल्युबिलिटी बतानी है, जैसे ये इथाइल अल्कोहल ले लिया ए, बी जो लिया आपने यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लिया, सी जो लिया है ये ग्लिसरॉल ले लिया, ठीक है। हाँ भाई, आपको कहा जाए इनकी सॉल्युबिलिटी का क्रम बताना है, तो क्या कहोगे? तो जरा इसमें देखिए, इसमें अपन कहेंगे यहाँ पर एक OH, यहाँ पे इसमें दो OH और यहाँ पे इसमें तीन OH, अर्थात इथाइल अल्कोहल से इथाइलिन ग्लाइकोल की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ेगा, नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ेगा, जल सनी भाग बढ़ेगा, इसका अर्थ विलेयता बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखना, इससे इसकी ज़्यादा विलेयता और इससे इसकी ज़्यादा विलेयता। यहाँ सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, सी की सबसे ज़्यादा, बी की सबसे ज़्यादा, और उसके बाद यहाँ पर एक की रहेगी। क्लियर? समझ बात को? तो ये जो लिया था आपने बात की सॉल्युबिलिटी, तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी अपने एल्कोहल की बात की थी। अब अपन इसके बाद जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि भाई कोई सी कंपाउंड में एल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं है, डिटेक्शन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप का परीक्षण की बात करेंगे। उसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है या 3 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा है, उसकी बात करेंगे। ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।